दोस्तों, क्या आप जानते हैं महंगाई सिर्फ आपके पोर्टफोलियो पर ही नहीं पूरे स्टॉक मार्केट पर भारी पड़ सकती है। आज का जो वीडियो है इसमें हम WPI के जो आंकड़े आए हैं, महंगाई के जो आंकड़े आए हैं, उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो रही है, कौन सी चीज़ें सस्ती, इसमें कुछ अच्छी खबर भी छुपी हुई है और कुछ सेक्टर के लिए काफ़ी बुरी खबर भी है, और इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो पर क्या होगा, इसका पूरा एजुकेशनल डिस्कशन आज के इस वीडियो में होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली तो चीज़ ये देख लेते हैं कि अभी अभी फिलहाल जो पीयूष गोयल जी जो है कॉमर्स मिनिस्टर्स है, उनका जो मंत्रालय है, उनकी जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने WPI के आंकड़े उन्होंने प्रकाशित की है। ओके, होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े उन्होंने प्रकाशित किए और वहाँ पर कई सारी बातें उस रिपोर्ट में आई है जो जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं एक्चुअल में वहाँ पर क्या क्या चीज़ है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि WPI इन्फ्लेशन जो है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो पोल्यूशन है, इन्फ्लेशन है, वो 3.88% रहा है मार्च में, जो फेब में 2% के अराउंड था, तो वो बढ़ता हुआ दिखा है। तो पहली चिंता आपको ज़रूर करनी चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मार्च में 3.88% इतना इन्फ्लेशन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आप पिछले 38 मंथ्स देखें तो इनमें से सबसे बड़ा ये इन्फ्लेशन रेट है 3.88। तो थोड़ी चिंता करने की ज़रूरत आपको है। पूरे 3 साल में सबसे बड़ा इन्फ्लेशन अभी चल रहा है। अब आपके मन में अगला क्वेश्चन ये चाहिए कि ये महंगाई आखिर क्यों बढ़ रही है। तो चलिए जानते हैं महंगाई आखिर क्यों बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं, ये पहला कारण। उसके साथ साथ नेचुरल गैस की भी कीमतें बढ़ रही है। आपके आसपास आपने देखा होगा LPG सिलेंडर की कीमतें ज़रूर बढ़ी हुई है। तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ी है और उसके साथ साथ फिर इसका इम्पैक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर भी देखने को मिला होगा। मतलब जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है कारखानों में, वहाँ की प्राइस है, जो उनका आउटपुट है, वो भी, उसकी भी कीमतें बढ़ी हुई आपको देखने को मिली होगी। और इसी वजह से यहाँ बेसिक लेवल पर महंगाई बढ़ रही है और इसका इम्पैक्ट महंगाई बढ़ने में आ रहा है। समझ गए? तो ये इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे मेजर रीजन एक्चुअल में है क्रूड ऑयल का दाम बढ़ना। चलो अब ये जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जो ज्यादा ही बढ़ी है। इन्फ्लेशन बढ़ा है, ठीक है, बट ऐसा उसमें कई सारे ऐसे आइटम्स हैं जहां पर ज्यादा ही बढ़ा है और जहां पर थोड़ा कम बढ़ा है। तो पहले हम जानेंगे कि कहां पर सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। जैसे कि सबसे ज्यादा महंगाई जो बढ़ी है वो बढ़ी है कच्चे माल में। जो रॉ मटेरियल आता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके कच्चे दाम की कीमतें बढ़ी है, जो है 6.36% की महंगाई कच्चे माल पर बढ़ी है। ये सबसे ज्यादा महंगाई वहां पर बढ़ी है, 6 पॉइंट से भी ज्यादा। ईंधन और बिजली, जो ईंधन कंपनियों को लगता है और उसके साथ साथ जो बिजली लगती है, तो उसके भी दाम एक्चुअल में अभी बढ़े हैं। यह गौर करने वाली चीज थोड़ी समझ लीजिए। पिछले महीने में इनकी कीमतें काफी कम थी, ये डिफ्लेशन में थी, मतलब उनकी कीमतें कम हो रही थी। बट अभी इस महीने में मार्च में उसकी कीमतें बढ़ रही है। तो ये भी चीज है कि ये इन्फ्लेशन पर दबाव डाल रही है। और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की अगर बात करें, जो कारखानों में बन रहा माल है, वहां पर भी 40 महीनों का सबसे ज्यादा महंगाई यहां पर भी देखने को मिल रही है। समझ गए? तो इन जो चीजें हैं, इनकी कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी है। बट थोड़ी एक राहत की खबर भी है, कुछ अच्छी चीजें भी यहां पर हुई है कि कुछ माल थोड़ा सा सस्ता भी हुआ है। कौन सी ऐसी चीजें हैं, चलो जानते हैं। इसमें ज्यादातर जो चीजें आ रही है वो खाने की चीजें आ रही है, जैसे कि अनाज हो, आलू, प्याज, इनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। क्या क्या? अनाज, आलू और प्याज, इनकी कीमतें थोड़ी सी कम हो रही है। उसके साथ साथ सब्जी, दूध, इनकी कीमतें भी थोड़ी थोड़ी घटती हुई दिखी है।
तो ये थोड़ी राहत की चीज़ ज़रूर है कि इस बुरे रिपोर्ट में एक अच्छी बस यही चीज़ है कि खाने की जो चीज़ है वो थोड़ी सी कम उसका प्राइस बढ़ा है। समझ गए? तो अच्छी चीज़ें तो हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। फिर चिंता की बात क्या है? अभी आपको थोड़ी वरीड क्यों करनी चाहिए? इसके पीछे एक्चुअल में है कि तेल और ऊर्जा, मतलब तेल और ये एनर्जी की जो प्राइसेस है वो बढ़ रही है, जो उसका इम्पैक्ट आपको आपके पोर्टफोलियो तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक चीज़ें होती है हर चीज़ के लिए। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में भी इनकी ज़रूरत है, उसके साथ साथ आपके पास ये सामान लाने तक भी यही रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो इसीलिए इनकी कीमतें अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियस चीज़ है कि बाद में सीपीआई इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, कंज्यूमर के प्राइस भी वहाँ पर बढ़ते हुए आपको दिखेंगे, तो इसका इम्पैक्ट होगा। तो थोड़ा इस चीज़ का, इन्फ्लेशन का चिंता आपको ज़रूर करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो वेस्ट एशिया में वॉर चल रहा है, ईरान का जो वॉर चल रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट ज़रूर यहाँ पर होगा। वो अगर ज़्यादा दिन और चलता है तो काफ़ी बड़ी समस्या यहाँ पर आएगी। फिर जो अभी जो महंगाई दिख रही है वो तो ठीक आपको लगेगी, इससे भी ज़्यादा बड़ी महंगाई आपको देखने को मिल सकती है अगर ये वॉर इंटेंसिफाई हुआ तो। ओके, तो ये थोड़ी चिंता की बात ज़रूर आपको होनी चाहिए। अब जानते कुछ आगे की बातें भी की है कि इस रिपोर्ट में कुछ आगे का भी प्रेडिक्शन है कि ये कीमतें बढ़ेगी या घटेगी। आपको क्या लग रहा है, ये घटेगी या बढ़ेगी? ऑब्वियस चीज़ है, यहाँ पर बात कही गई है कि ये महंगाई बढ़ सकती है, महंगाई एक्चुअल में बढ़ेगी। अगला जो फिनेंशियल ईयर है 27 वाला, उसमें ये महंगाई 5% तक बढ़ने की बात की है। कितना? 5%। अभी 3.88 पर चिंता है। आप सोचिए 5% अगर ये महंगाई बढ़ेगी तो कितनी बड़ी ये रिस्क फैक्टर, कितनी बड़ी चैलेंजिंग चीज़ हमारे स्टॉक मार्केट के लिए होगी, हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी बेहद धक्का ये होगा 5% अगर ये कीमतें बढ़ती है तो यहाँ पर 5% की बात की है। बट ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा महंगाई हो सकती है अगर ये वॉर ज़्यादा चला तो। और एक चीज़, ये महंगाई बढ़ने की जो आशंका बताई जा रही है उसके पीछे और एक रीज़न है, वो है मॉनसून। मॉनसून की जो बात की है वो थोड़ा सा कम यहाँ इस साल होने वाला है, ऐसी आशंका है। मतलब जो प्रेडिक्शन है मॉनसून का वो कम होगा ऐसा आया है। तो ये चीज़, अगर मॉनसून कम होगा तो उससे जो रॉ मटेरियल लगेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कंपनीज के लिए, उसकी सप्लाई में दिक्कत होगी। ऑलरेडी सप्लाई में दिक्कत है, मॉनसून अगर कम आता है तो और दिक्कत बढ़ेगी और उससे फिर और दिक्कतें इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के यहाँ पर होगी। सप्लाई कम होगा तो उसकी कीमतें ज़रूर बढ़ेगी। ओके, जो अभी हमने बात की थी कि एक जो सेफ सेक्टर अभी है वो है कि खाने की चीज़ें की प्राइस बढ़े नहीं है, बट मॉनसून अगर कम आता है तो फिर इनकी प्राइसेस बढ़ेगी और फिर ये इन्फ्लेशन ज़बरदस्त बड़ी तरीके से बढ़ सकता है। ओके, तो ये चीज़ों की भी बात यहाँ इस रिपोर्ट में की गई है। अब आखिरी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट कि अभी ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये जो बातें हमने सारी की, इकोनॉमी पर ये प्रॉब्लम होगा, ये दिक्कतें आएगी, ये सारी चीज़ें तो थोड़ी आपको दूर की लग रही होगी कि ठीक है यहाँ पर होगा वहाँ पर होगा, बट अपने पोर्टफोलियो पर, आपके कौन से सेक्टर पर, स्टॉक मार्केट पर इसका एक्चुअल में असर क्या होगा ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये आगे की जो मैं बातें करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। थोड़ा सा इसे ठीक से समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट पर इसका क्या असर होगा। पहली चीज़, थोड़ा हम निगेटिव देख लेंगे कि इन्फ्लेशन जो बढ़ेगी उसका ओवरऑल स्टॉक मार्केट पर बुरा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए कच्चे माल की कीमतें बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की कीमतें जो क्यों रेट जो बढ़ रहे हैं तो वो अगर बढ़ते रहे तो उससे क्या होगा, कच्चा माल बढ़ेगा, उसकी कॉस्टिंग कंपनियों की बढ़ेगी और उससे सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से इन कंपनियों का मुनाफा कम होगा। यहाँ पर उन्हें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और उससे उनकी ये जो होगी इनकम होगी वो कम होगी और उससे उनका मार्जिन कम होगा, उनका प्रॉफिट कम होगा। और अगर इन कंपनियों का मार्जिन कम होता है
प्रॉफिट कम होता है तो स्टॉक का क्या होगा दोस्तों, आप ही बताइए। अगर ये कंपनी के प्रॉफिट में कमी आती है तो इनके जो रिपोर्ट आएंगे, इनके जो रिजल्ट आएंगे वो भी खराब आएंगे और उससे वो इन स्टॉक की कीमतें गिर सकती है। तो इसीलिए ये जो इन्फ्लेशन है दोस्तों, ये आपके पोर्टफोलियो तक परिणाम कर सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा देर इन्फ्लेशन चलेगा, स्टॉक मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए। इसीलिए तो आरबीआई के गवर्नर जो है वो इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं इन्फ्लेशन पर, क्योंकि इसका सीधा असर आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ेगा और आम आदमी के रोज के खर्चे पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए इन्फ्लेशन पर इतना बड़ा ये चीज़ की जाती है कि उसे ज़्यादा बढ़ने ना दे, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट होगा, स्टॉक मार्केट गिर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस चीज़ है आरबीआई के गवर्नर का काम यही होता है कि इन्फ्लेशन ना बढ़ने देना। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सबसे बुरी चीज़ क्या होती है, सबसे बुरी चीज़ यही होती है कि जो गवर्नर होते हैं वो रेट कट नहीं करते, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। रेट कट कर देंगे तो महंगाई और बढ़ेगी, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेट कट नहीं किए जाते। और इसीलिए आगे ये बातें कही जा रही है कि अगर ये इन्फ्लेशन ऐसे ही रहेगी या फिर बढ़ेगी तो रेट कट नहीं होंगे, उल्टा रेट बढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये भी चिंता की बात जरूर समझ लीजिए, रेट जो है वो बढ़ सकते हैं। अगर रेट बढ़ गए तो समझ लीजिए ओके, उन्होंने अगर रेट बढ़ाए, इन्फ्लेशन ज़्यादा दिख रही है, रेट बढ़ाए तो उससे क्या होगा, जो उसकी लोन की मांग होगी वो कम हो जाएगी। ज़्यादा रेट में कोई भी लोन लेने को तैयार नहीं होगा, उससे लोन कम लिए जाएंगे और उससे होगा क्या, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम आएगी या फिर कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट कम करेगी, नए प्रोडक्शन पर वो नया प्रोडक्शन नहीं करेगी। तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट फिर से वही चीज़ पर होगा कि कंपनी की ग्रोथ पर। रेट कट होते हैं तो कंपनी के लिए अच्छी चीज़ होती है, स्टॉक्स के लिए अच्छी चीज़ होती है, बट रेट कट ना होना बुरी चीज़ हो सकती है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट यहाँ रेट कट पर हो सकता है। रेट कट की वजह रेट इंक्रीज हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो इसका भी ज़रूर आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये जो वीडियो था इसमें हमने ये सारा पूरा जो मामला है WPI के जो आंकड़े हैं उसका बेसिक चीज़ें देखी कि क्या क्या आंकड़े हैं, कहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, और उसके साथ साथ ये भी देखा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा बाजार पर, इकोनॉमी पर। और इस हालत में आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। जैसे कि अभी एक और चीज़ थी कि इसमें कौन से सेक्टर दिक्कत में आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। इनमें कुछ ऐसे सेक्टर है जो बड़ा नुकसान उठा सकते हैं, तो उन सेक्टर को जानना आपके लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वो जो सेक्टर्स है उसकी मैं यहाँ पर बातें करने वाला हूँ, तो थोड़ा नोट होगा तो नोट कर लीजिए इन सारी चीज़ों को। महंगाई बढ़ती रही, WPI इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा, बुरा असर होगा, वो होगा FMCG सेक्टर पर। FMCG सेक्टर जो होगा, क्योंकि वो कच्चे माल के लिए पूरी तरह इन पर निर्भर होता है, वहाँ पर अगर कीमतें बढ़ती है कच्चे माल की तो इनका प्रोडक्शन में भी इनकी कीमतें उन्हें बढ़ाना उन्हें पड़ सकता है, या फिर उनके कॉस्ट उनको ज़्यादा लगेगी, उससे उनका मुनाफा कम होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो इसीलिए FMCG सेक्टर सबसे ज़्यादा पिटेगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहा तो। उसके बाद दूसरी चीज़ आएगी ऑटो। जब महंगाई बढ़ती है तो समझ लीजिए आप एक आम आदमी हो, तो आप क्या करोगे, महंगाई जब बढ़ेगी आपके डेली बजट पर इसका इम्पैक्ट होगा। आप क्या करोगे कि अभी खर्चा बढ़ रहा है तो आप जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ें होगी उस पर ही खर्च करेंगे, जैसे कि मतलब कहा जाता है कि खाना हो, आपका मकान हो, है ना, रोज की चीज़ें हो, इन पर आप ज़्यादा खर्च करेंगे। और अगर आपके मन में भी है कि कार लेना है, ऐसे कुछ चीज़ें होगी तो आप टालेंगे, आप कहेंगे बाद में देखेंगे, जब रेट कम हो गए, महंगाई कम होगी तब हम ये चीज़ें लेंगे। तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट होगा लग्जरी चीज़ों पर। जैसे कि इसमें से एक सेक्टर है ऑटो सेक्टर में दिक्कत आ सकती है, लोगों का बजट के इशू होने की वजह से वो डिमांड कम कर सकते हैं ऑटो में। तो इसी वजह से ऑटो सेक्टर में डिमांड कम होगी, ऑटो सेक्टर पिटेगा अगर महंगाई ज़्यादा रही तो। उसके साथ साथ सीमेंट,
के स्टॉक्स जो है वो भी, सीमेंट के स्टॉक्स भी पिट सकते हैं, क्योंकि इनकी जो इनपुट कॉस्ट है, जो कुछ कॉस्ट होने लगेगी कच्चे माल के लिए, वो बढ़ेगी, और इसलिए सीमेंट सेक्टर में भी या मेटल सेक्टर में भी दिक्कत आ सकती है। तो ये 3 सेक्टर ज़रूर ध्यान में रखिए, एफएमसीजी, ऑटो और सीमेंट और मेटल, इन 3 चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रखिए। ये सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो थोड़ा सा ठीक से देख लीजिए, इस इन्फ्लेशन की जो कुछ चीज़ें होगी आगे उस पर ध्यान रखिए। ओके, तो आई होप दोस्तों मैंने ये सारी जो चीज़ें आपको बताई वो आपको ठीक से समझी होगी, आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ही दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।